हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैंस निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ ऑफ रुपये से मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, फिर सेल ऑफ है। और ये अगर सेल ऑफ देखते हैं तो उसमें कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स मिसिंग है। और ये जो गैप्स हैं, अगर हम ये ब्रेकआउट पॉइंट देखते हैं, यहाँ से ब्रेकआउट देखते हैं, तो हर बार जो भी ब्रेकआउट गैप्स है वो गैप्स क्लोज हो रहे हैं। जैसे कि गैप बिटवीन दिस बार एंड दिस लो क्लोज, गैप बिटवीन दिस लो एंड दिस बार क्लोज्ड। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने इमीडिएटली यहाँ पे ओपन होता है फिर मार्केट यहाँ से रैली करता है, नहीं। मार्केट काफ़ी डीप पुल बैक दे रहा है। यहाँ पे हाई वन ट्रिगर हो रहा है, यहाँ पे हाई टू ट्रिगर हो रहा है। क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? हम यहाँ पे ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ट्रांजिशन ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है। हमें ट्रेडिंग रेंज का हाई नहीं पता है, लो नहीं पता है। तो यहाँ पे इसलिए हमारा ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, ना तो यहाँ पे कोई बाय बन रहा है, क्योंकि अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है। यहाँ पे भी एक डबल टॉप बना है, जिसे हम माइक्रो डबल टॉप कह सकते हैं। क्या हम जब मार्केट इसके नीचे जाता है तो क्या सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं येलो टेस्ट हो सकता है? वो हो सकता है, पर हमें एटलीस्ट यहाँ पे कुछ मोमेंटम चाहिए थी, जो हमें मोमेंटम मिली नहीं है। यूजुअली मैं ये प्रीफर करता हूँ कि अगर ऐसा कोई पैटर्न है तो इसका लो निकालें। पर अगर लो मान लीजिए ये लो ऑलमोस्ट ये जो हमारा टारगेट है, टारगेट के पास है, सो ये प्राइजेशन आई मीन बार्स हमारा टारगेट आई मीन जो भी एक्सपेक्टेड पैटर्न है, देखिए ये लो टेस्ट हो सकता है। फिर से यहाँ से कुछ हमें मोमेंटम मिली थी, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट अगर नीचे में आता है तब भी यहाँ पे मोमेंटम हो। और बहुत बार ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कोई ट्रेडिंग रेंज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आई मीन उसका लो हमेशा ही हमें पता नहीं होता है। तो उसमें काफ़ी सारे इशूज़ है। ये हो सकता है यहाँ पे लोअर लो बने फिर मार्केट रिवर्स करे, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हायर लो बने। तो अगर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपके लिए कोई टारगेट नहीं होगा, और ये कोई हाई प्रायोरिटी पेड भी नहीं होगा। अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो और आप यहाँ पे सेल कर रहे हो तब भी ठीक है, क्योंकि अगर रिवर्सल भी आता है तभी 80% ब्रेकआउट्स फेल होते हैं। आप यहाँ पे सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो, इस केस में नहीं कर सकते। हमें एग्जैक्टली इसका हाई पता नहीं है, तो ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ फिर से डबल टॉप बने। ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करे फिर मार्केट नीचे आए। तो यहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस यूज़ करेंगे, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। उसके बाद फिर मार्केट, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल बन नहीं रहा है, और ये सब इमीडिएट टारगेट्स हो सकते हैं। और अगर हम पुल बैक भी देखते हैं तो पुल बैक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर बार्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई मीन रिवर्सल बार भी स्ट्रॉन्ग है, और ये बुलबार्स भी स्ट्रॉन्ग बुलबार्स बन रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बन रहे हैं, जो कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। फिर मार्केट रैली करता है। अब ये एक टारगेट हमारे लिए हो सकता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। फिर यहाँ पे एक तरीके का माइक्रो डबल टॉप है। ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि मार्केट ने इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया था, फिर पुल बैक देता है, फिर यहाँ पे एक डिसेंट बियर बार है। अब मार्केट इसका लो निकाल रहा है। क्या हम यहाँ पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं थी, कोई ट्रेडिंग रेंज की आई मीन ये नहीं पता था क्या मार्केट यहाँ पे कोई साइडवेज जाने वाला है, क्या मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने वाला है। तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करता है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, ये जो पुल बैक गैप्स है वो गैप्स क्लोज हो रहे हैं। स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स नहीं है। इसलिए अगर मार्केट इसके नीचे जाता है कि हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये एक सेल हो सकता है। पर इस केस में भी हमें स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना होगा। अब मैं ये इसकी देखिए, जो भी कॉन्जिक्यूटिव वेजेस बनते हैं ना, उसकी प्रोबेबिलिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा होती है। तो इसे भी हम एक वेज की तरह देख सकते हैं। फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक। इसे भी फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश पुल बैक, इसे पुल बैक, थर्ड पुश पुल बैक। इसलिए और ब्रेकआउट्स, ये जो बार्स है इसके ऊपर कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स या स्ट्रॉन्ग गैप्स नहीं बन रहे हैं। अगर गैप्स बन रहे होते तो मैं यहाँ पे सेल करने के लिए नहीं सोचता। तो हम इसलिए ये सेल हो सकता है। सेल होने के बाद आपको ये देखना है आपका एंट्री बार कैसा है। डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है नेक्स्ट बार पे फॉलो पाए। उसके बाद फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स हैं। अब ये हो सकता है, ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है सच, पर ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रैली करे फिर ये हाई टेस्ट करे। अब हमारे लिए ये ब्रेकआउट पॉइंट, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बियर बार बनाता है, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। ये भी हो सकता है मार्केट इसके ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करे फिर फेल हो। पर हमें अभी भी ये जो हमारा स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस पे रिलाय रहना है। उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? ये एक टारगेट हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे अगर कवर कर रहा है, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं,
क्या मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोचूंगा? तो मैं सोच सकता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि इसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है अब तक, तो इसमें फिर रिस्क बहुत बढ़ जाती है और मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है, इतना तो हमें क्लियरली पता चलेगा। तो हम यहाँ पे अगर अपने यहाँ पे सेल किया तो मैं यहाँ पे एग्ज़िट करने के लिए सोच सकता हूँ। ओके, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट होता है। अब अगर मार्केट को बुल ट्रेंड में जाना है तो स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट चाहिए, ऐसे बार से कोई क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट होता है। नेक्स्ट मार्केट ब्रेक करता है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, यहाँ पे जब ऐसा पैटर्न बनता है तो क्या हम तब बाय करने के लिए सोच सकते हैं? यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, पर जो भी रैली हुई है वो कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं हुई है। अब जैसा मैंने बताया, अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है तो फिर ये हो सकता है कि जो भी ये लो फिर ये हाई फिर से टेस्ट करें अगर मार्केट ट्रेडिंग रेंज में, तो फर्स्ट लेग सेकंड लेग, और इसे हम ट्रेडिंग रेंज कह रहे हैं। ये ट्रेडिंग रेंज का हाई हो सकता है, ये ट्रेडिंग रेंज का लो हो सकता है, पर यहाँ पे अब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर दिखा नहीं है। और ये लेग में भी अगर हम देखते हैं तो कोई बुल बार्स है नहीं कोई स्ट्रॉन्ग, तो ये ज़रूर हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे इधर इसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो और मार्केट रिवर्स करें। इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग बुल बार यहाँ पे क्लोज होना चाहिए, नेक्स्ट बार ने उसका हाई निकालना चाहिए, तब हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोच सकते। एंड दैट टर्न्स आउट टू बी अ वाइज डिसीजन क्योंकि हम मार्केट फिर इसका हाई ब्रेक नहीं करता है। इसलिए ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड लेना था तो वो ये लेना था, और वो भी कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं था। अभी हम निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियर बाहर बनता है, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आता है, मार्केट रैली कर रहा है, यहाँ पे मार्केट डबल टॉप बनता है, लो निकालते थे तब सेल करने के लिए सोचते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बार्स क्लोज होने चाहिए। पैटर्न्स भी जैसा हमने यहाँ पे एक देखा था निफ्टी 50 में, ऐसे पैटर्न होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स क्लोज हों। और यूजुअली जो भी बार्स बन रहे हैं, अगर मान लीजिए आई मीन दिस बियर बार शुड बी क्लोजिंग ऑन स्लो, और कोई नेक्स्ट बार ने इसका लो निकालना चाहिए, तब ये हम मान सकते हैं कि हाँ अब इसमें हम एंट्री बना सकते हैं। अगर वो नहीं होता है तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? देखिए, ये जो भी पुल बैक्स हैं वो लो पुल बैक्स हो सकते हैं। ऑलराइट, तो वैसा पैटर्न नहीं है, स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, और अगर नहीं है तो डबल टॉप ऐसा पैटर्न। अब जब मार्केट देखिए ये डबल टॉप बना है यहाँ पे, पर अभी भी हमें नहीं पता है क्या मार्केट सच में यहाँ से रैली ही करने वाला है, क्योंकि एक बस इतना हमें पता है कि मार्केट ने ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई किया था, डिसअपॉइंटमेंट है, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार नहीं है। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करता है, यहाँ पे कोई बियर बार होता तो मैं डेफिनेटली, और इफ दैट बियर बार वुड हैव क्लोज ऑन स्लो, मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेल करने के लिए सोचता। अगर नहीं है, नेक्स्ट डिसअपॉइंटमेंट है, क्या नेक्स्ट कोई बियर बार क्लोज होता है? नहीं। उसके बाद फिर मार्केट और एक बार ट्राई करता है, यहाँ पे लो वन ट्रिगर हो चुका है, मार्केट रैली करता है, यहाँ पे लो टू ट्रिगर हो रहा है, और ये अगर मार्केट इसके नीचे जा रहा है तो क्या तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? यस। अब पर ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे काफ़ी समय तक साइडवेज जाए, एटलीस्ट हमें इतना पता है कि यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है। यूजुअली हमें पहला टारगेट हमारे लिए ये हो सकता है, पर क्या यहाँ पे जब मार्केट नीचे जा रहा है तो मैं सेल करने के लिए सोच सकता हूँ? तो यस, ये सेल मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने क्यों नहीं सेल लिया? क्योंकि जैसा मैंने बताया यहाँ पे कोई डिसेंट बियर बार नहीं है, यहाँ पे भी अभी भी डिसेंट बियर बार नहीं है, पर लो टू ट्रिगर हो चुका है, जिससे हमें एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि मार्केट साइडवेज जा रहा है और मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है। तो अगर मार्केट स्ट्रांगली इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो मैं यहाँ पे सेल लेने के लिए ज़रूर सोच सकता हूँ। क्योंकि एटलीस्ट हमें पता है कि अब ये डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा है, बस हमें इसमें फंस के नहीं रहना है, इसलिए स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है, वो एक तरीका है। पुल बैक डिसअपॉइंटमेंट है, फिर मार्केट नीचे आता है, यहाँ पे ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। डोजी बार बन रहा है, जब मार्केट इसका हाई निकाल रहा है तो क्या तब हमें होल्ड करना चाहिए, या फिर अभी हम यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं,
यहाँ से मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली हो सकता है, उसके चांसेस बहुत कम है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ के बाद ये जो रैली है वो बहुत वीक है, इसलिए आप यहाँ पे सेल करके वेट कर सकते हो। पर कब तक, हमें ये प्राइजेशन देखना है। यहाँ पे अगर ऐसे बायर्स क्लोज हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकता हूँ, या कुछ क्वांटिटी बुक करने के लिए सोच सकता हूँ। तो आपकी एंट्री ऑलमोस्ट यहाँ पे होती है और ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे ये ट्रेड आपका एग्जिट था। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, ये हमारे लिए टारगेट्स हैं। डोजी बार है, इसका हाई निकाल रहा है तब भी आप सोच सकते हो, डिपेंड्स, वो भी एक तरीका है आपके पास। या फिर जो अगर आपको क्लियर रिवर्सल चाहिए तो यहाँ पे तो हमें पता है कि अब मार्केट ट्रेडिंग रेंज में है, मार्केट यहाँ पे BA10 कंटिन्यू कर नहीं रहा, क्योंकि ये जो लो था ये भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल टॉप बनाए उसके बाद फिर मार्केट नीचे आए। पर ये प्राइसन देखें या ये मोमेंटम देखिए ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से मार्केट सडनली डाउन ट्रेंड में जा सकता है, इसलिए आप यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये कोई भी हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। मार्केट फिर रैली करता है, यहाँ पे अगर हम ये प्राइस इंटरेस्टिंग है कि मार्केट यहाँ से रैली कर रहा है, नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर BA10 में जाना है मार्केट को, यहाँ से अगर हम देखते हैं कि अगर ये कोई BA चैनल में है तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स के बाद पुल बैक वीक चाहिए, पुल बैक एटलीस्ट फ्यू बार्स का चाहिए, और फिर मार्केट को रिज्यूम करना चाहिए। यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाता है, फिर मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है। अगर ऐसा पैटर्न बनता है तो उसमें फिर ये हो सकता है कि बाद में अगर मार्केट नीचे आए तो ये सपोर्ट का काम करें, और हम देख सकते हैं यहाँ पे सपोर्ट का काम करता है। भले मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करता है, पर क्या ये प्राइस एक्शन से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से BA10 में जा सकता है, तो नहीं। बस हमें पता है कि लोअर लोज बन रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब लोअर लोज हैं, यहाँ से मार्केट ब्रेक कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट क्या कहता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो सकता है, इसका मतलब ये है कि अगर मार्केट यहाँ पे लो टेस्ट करता है तो यहाँ से मार्केट फिर ये लो अगर टेस्ट होता है तो ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर से रैली करे। यहाँ पे अगर हम सेल करते हैं तो ये सेल तभी हो सकता था अगर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता, तो पर वैसा नहीं है, इसलिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट एनीवे ट्रेडिंग रेंज में है, ये स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, तो ये हो सकता है कि मार्केट और नीचे कंटिन्यू करे, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से ब्रेक कर। पर ये प्राइसन वैसा नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में होता तो अलग बात है, इसलिए हमारा यहाँ पे सेल नहीं बन रहा। अगर मार्केट फिर नीचे आता है क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ से रैली किया था ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर अगर आप एंट्री कर रहे हो तो हम यहाँ से स्ट्रॉन्ग कंसेप्टिव बुल बार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे बाय भी करते हो ये एक रीजनेबल बाय हो सकता है, पर अगर फॉलो बार ठीक नहीं आता है तो इधर आप इमीडिएटली अगर ऐसे बार्स क्लोज है तब भी आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। ये भी हो सकता है कि नेक्स्ट बार पे फॉलो पाए, पर एग्जिट कंडीशन मस्ट भी कि मार्केट इसका लो न निकाले। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से इमीडिएटली रैली करें। अगर मार्केट इसका लो निकालता है तो हमें फिर बाद में आप बाई करने के लिए सोच सकते हो, आपको एग्जिट करना है। तो पूरे पैटर्न में अगर कोई एक रीजनेबल ट्रेड था तो जो मार्केट इसके नीचे मोमेंटम दिखा रहा था ये एक हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। बाकी आप ये ले सकते हो, पर आपको इमीडिएटली फिर इसी बार पे ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए आप सोच सकते हो, या फिर इसका लो निकलता है तब। पर जबकि बाइंग प्रेशर यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं है, एक लेग सेकेंड लेग दो लेग्स हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थर्ड लेग आए, पर अगर इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है तो आपको एग्जिट करना है। अभी हम कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं। ऑलराइट, ये टॉप गेनर्स है। मार्केट ओपन होता है फिर यहाँ से रैली कर रहा है, अगर मार्केट को डबल टॉप बनना है तो ऐसे डबल टॉप बनने चाहिए। तो वो जो सिंगल बार के पैटर्न थे ओवरलैपिंग बार्स के, उससे ये बेटर है। आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, एक्सपेक्ट कर सकते हो और मार्केट को सेल ऑफ दे, और स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक आप अब वेट कर सकते हैं। ये हो सकता है मार्केट पूरे दिन कंटिन्यू करें, आई मीन हो सकता है मार्केट BA10 में जाए या फिर यहाँ पे कोई डबल बॉटम बनाए, तब तक आप वेट कर सकते हो। या फिर अगर ऊपर डबल बॉटम बनता है तब आप एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। तो ये ऐसे पैटर्न बन रहे हैं, मार्केट फिर यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं दे रहा, ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है तो वो एक तरीका है ये ट्रेड को मैनेज करने का, क्योंकि ये हो सकता है कि पूरे दिन फिर मार्केट साइडवेज जाए। यहाँ पे कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स नहीं है। पुल बैक अगर देखें तो पुल बैक तो वीक है, पर गैप्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, नहीं। टारगेट क्या हो सकता है, ये हो सकता है। तो यहाँ पे बाय कब बन सकता है, बाय तब बन सकता है जब यहाँ पे
मान लीजिए अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स बनाता है, गैप बनाता है, फिर साइडवेज जाता है, ऐसे ही पैटर्न अगर बनते हैं तो मल्टीपल गैप्स बनने चाहिए, यहाँ से हमें पता चले कि हाँ मार्केट सच में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। यहाँ पे बस मार्केट ने यहाँ से एक रैली किया था, ये एक टारगेट हो सकता है, यहाँ पे एक पुल बैक दे दिया था, उसके बाद फिर मार्केट गैप क्रिएट होता है। यहाँ पे देखिए कितने गैप्स क्रिएट हो रहे हैं, ये एक गैप बना है यहाँ पे, उसके बाद कि क्या नेक्स्ट थर्ड गैप बना है, नहीं बना है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे और एक गैप बनाए और ये सब टारगेट के पास है, तो ये कोई कैसा पैटर्न बनता है, इसका कोई ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर यहाँ से हो सकता है मार्केट अब्रप्टली रिवर्सल करें, इसलिए ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक ट्रेड लेना होता तो वो ये एक ट्रेड है, जो कि ऑलमोस्ट कुछ प्रॉफिट में ही क्लोज होता है नहीं पर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के आसपास कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फिर मार्केट रैली करता है, ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ साइडवेज जाता है, गैप क्रिएट होता है, यहाँ पे गैप्स क्लोज होते हैं। यहाँ पे अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो यहाँ सेल ऑफ दिया था, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ सेल ऑफ आए, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं है, अगर होती तो मैं एक्सपेक्ट करता, तो फिर यहाँ पे डबल टॉप है, ये हम सेल करने के लिए सोच सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, नेक्स्ट बार कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। यहाँ पे अगर ऐसे मोमेंटम है स्ट्रॉन्ग, इमीडिएटली कोई फॉलोअप नहीं मिल रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अब्रप्टली रिवर्सल दे सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पे कहीं पे ये ब्रेक इवन पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, ऐसे बार्स बनते तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये बाय हो सकता है ये हाई फिर से टेस्ट करें। यहाँ पे क्लियरली डबल टॉप बना चुका है मार्केट, अगर यहाँ पे मल्टीपल लेग्स होते हैं, ऐसे पुल बैक होता तब हम ये एक्सपेक्ट करते कि अब ये हाई फिर से टेस्ट हो सकता है। तो पूरे पैटर्न में एक सेल था, बाई कोई बन नहीं रहा है, बाय में काफ़ी सारे इश्यूज हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक वेज बनता है, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं है, कोई बाय नहीं बन रहा, क्या यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, नहीं, ये सब टारगेट्स हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ है, नहीं है, क्या कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है, नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें तो लोअर लोज बन रहे हैं, क्या मैं यहाँ पे बाई करने के लिए कर सकता हूँ, तो अभी यहाँ से एक बुल बार बना था, उसके बाद ये कोई स्ट्रॉन्ग रैली नहीं है, तो हम अगर कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज है तभी हम ऐसे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, वो भी हमें स्ट्रॉन्ग रैली चाहिए, अगर यहाँ पे कोई बार क्लोज होता है तभी हम सोच सकते हैं। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल बन नहीं रहा है, यहाँ पे क्या हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने यहाँ सेल ऑफ दिया था, मार्केट अभी भी लोअर लो पे है, ये हो सकता है मार्केट यहाँ से कुछ सेल ऑफ दें और मार्केट सडनली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम भी दिखा रहा है। यहाँ से ये एक्सपेक्ट करना है कि अब्रप्टली मार्केट कोई रैली कर सकता है, उसके चांसेस बहुत कम है, बस प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास समय नहीं बचा है, तो कोई सेल हमारा बन नहीं रहा, I'll not take that सेल। उसके बाद मार्केट यहाँ से रैली करता है, साइडवेज है, ब्रेकआउट होता है, जब मार्केट इसके ऊपर जा रहा है क्या हम बाई कर सकते हैं, मल्टीपल गैप्स बन रही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ मार्केट सडनली कोई रैली कर सकता है। अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो गैप्स बन रहे हैं, पर कोई बाइंग प्रेशर अगर हम देखें तो वैसे बाइंग प्रेशर नहीं है, बस हमें इतना पता है कि मार्केट रैली कर रहा है और ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे कंटिन्यू करें, तो अगर बाय करना है तो ये भी एक बाय हो सकता है, पर आगे की फिर प्राइजेक्शन देख के आपको ट्रेड को मैनेज करना है, अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं डिसअपॉइंटमेंट है। एटलीस्ट मैं ये एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बने और इसका लोन निकाले, तो अगर मैंने यहाँ पे एंट्री किया तो ये मेरे लिए एग्जिट कंडीशन हो सकती है। तो क्या मैं स्टॉप लॉस हिट होने तक वेट कर सकता हूँ, तो नहीं, ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, ऐसे अगर बार्स बन रहे हैं हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली कर सकता है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाए, क्या ये बुल फ्लैग की तरह काम कर सकता है, तो वो हो सकता है, क्योंकि अब तक हमें यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नहीं दिखा है, पर कैच ये है कि अब तक हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर भी नहीं दिखा है, तो यहाँ से एनीवे एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली कर सकता है, वो लो प्रोबेबिलिटी बेट है, इसलिए मार्केट को ब्रेक करने दीजिए। अगर ये पैटर्न वैसा होता है तो स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बुल बार्स बन रहे होते हैं, तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, तो तब मैं सोचता हूँ और तभी मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मार्केट यहाँ पे हमें कुछ स्पेस दें, ये नहीं कि ऑलमोस्ट ये हाई के पास। यूजुअली मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में होता है तो ऐसे ब्रेकआउट्स काम करते हैं, पर जैसा मैंने बताया इसमें ये पैटर्न देख के मुझे ऐसा लगता नहीं है, इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है।
फिर मार्केट ब्रेकआउट फेल होता है तो क्या हम अब सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये लो फिर से टेस्ट हो सकते हैं। ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तब हम सोच सकते हैं। पर एनीवे ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। तो हम यहाँ पे देखना है, अगर मार्केट इमीडिएटली 2 बार इसका हाई निकल रहा है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे सेल होता है, आपका यहाँ पे एग्जिट होता है। तो ये सब जो केसेस हैं जो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ये काफ़ी ट्रिकी है और इसमें आपको बहुत प्रेडिक्शन की समझ चाहिए ये सब ऐसे ट्रेड्स मैनेज करने के लिए। और तो अभी हम लूजर्स देख लेते हैं। तो मार्केट स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है, उसके बाद फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है पुल बैक डिप हो रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, कोई सेल बनेगा, साइडवेज जाता है मार्केट। यहाँ से ये हाई टेस्ट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर ये लेग कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस हमें इतना पता है कि मोमेंटम डाउनवर्ड नहीं है, तो ये इधर ये हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाए या फिर अप जाए, इसलिए मैं ये टारगेट बता रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे भी साइडवेज जा रहा है, कोई क्लियर डबल टॉप नहीं है, डबल बॉटम्स नहीं है, कोई ट्रेड नहीं बन रहा। तो चार्ट जो भी है आज के चार्ट्स बड़े ख़राब हैं। यहाँ से मार्केट रैली करता है, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बन नहीं रहा, यहाँ पे कोई क्लियर डबल बॉटम नहीं है, ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर सकता है। हमें बस सपोर्ट का काम कर सकता है, मतलब ये प्राइस देख के हमें देखना है कि यहाँ पे मार्केट क्या करता है, क्योंकि हमारे जो भी ट्रेड्स हैं वो हमें क्लियर ट्रेडिंग रेंज में लेनी है, या फिर जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर आया था वहाँ पे लेनी है, जहाँ पे पैटर्न की क्लियरिटी हो। यहाँ पे देखना था क्या मार्केट सच में रैली करता है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज में जाता है, नहीं तो मार्केट ब्रेक करता है। उसके बाद यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल बन रहा है नहीं, यहाँ पे मार्केट रैली करता है, यहाँ पे कोई बाय हो सकता है नहीं। फिर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पुल बार्स है, नीचे आता है मार्केट, काफ़ी डीप पुल बैक है, यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये हाइट कैसे टेस्ट करेगा, लोअर लो बनाएगा, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जब नीचे आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है, क्या ये सेल हो सकता है, ये हो सकता है, बट समय बहुत कम बचा है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये स्टॉप लॉस आप लेके ये सेल लेने के लिए सोच सकते हो। फॉलोअप बैड फॉलोअप है। उसके बाद ऐसे बार्स हैं, ऐसे बार्स बन रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं बन रहे हैं। ये तो कोई ट्रेड नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे बाइंग आई थी, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है। इंस्टेंट मार्केट यहाँ पे नीचे ब्रेक करें, कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा है। ये सब टारगेट्स हो सकता है। देखना है मार्केट क्या इसके ऊपर ब्रेक करता है, क्या इसके ऊपर ब्रेक करता है बाद में, नहीं। मार्केट यहाँ पे डबल टॉप क्रिएट करता है, मार्केट इसके नीचे जा रहा है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट फेल होकर मार्केट रैली कर सकता है, ये ट्रेंडिंग रेंज हो सकता है, कोई क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, जब मार्केट इसके ऊपर ब्रेक कर रहा है ऑलमोस्ट, तब हम यहाँ पे एक बाय लेने के लिए सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब ये जो पैटर्न था इसमें जो भी पुल बैक आएगा वो माइनर आने के चांसेस है यहाँ पे ज़रूर, पर यहाँ पे मार्केट साइडवेज जा चुका है। और अगर हम देखें तो देखिए, अगर इमीडिएटली मार्केट रैली करता तब मैं एक्सपेक्ट करता और एक लेगा, पर यहाँ पे ये अगर मैं सिर्फ ये पैटर्न देखता हूँ तो ये ट्रेडिंग रेंज का पैटर्न है। यहाँ से ब्रेकआउट न्यू हुआ है, नहीं हुआ है, यहाँ से जो पुल बैक है नेक्स्ट बार नहीं, क्या इसको ओवर क्लोज दिया है, यस। यहाँ से मार्केट ने रैली किया था, सपोर्ट के पास है, यस। ट्रेंड कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है और मार्केट ऊपर मोमेंटम भी दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं। ऐसे बार्स बनते तो क्या हमें एग्जिट करना है, देखना है कि अब यहाँ पे क्या सच में मार्केट कोई बी ट्रेंड में जाता है, यहाँ पे आप होल्ड कर सकते हो। क्या आप जब मार्केट इसका लो निकल रहा है तब एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। यहाँ पे बेस बन चुका है तो यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ाएगा कि आप वेट कर सकते हो, भले ऐसे बार्स बने तब भी। यह सब टारगेट्स हैं, तो यहाँ पे ये एक सबसे बेटर ट्रेड होता जब मार्केट यहाँ से एक्सेलेट कर रहा था तब। फॉलोअप देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटमेंट है। देखिए ये पैटर्न के बाद एक्सपेक्ट करना मार्केट सडनली रैली कर सकता है, ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बिड बन जाता है। यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बुल बार नहीं है, इसलिए अगर यहाँ पे एंट्री ली है तो मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट करूँगा, ऐसे ब्रेकआउट मोड पैटर्न है तो मैं चाहूँगा कि मार्केट अगर मुझे एग्जिट करना है तो मार्केट मैं यहाँ पे इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख सकता हूँ। पहली बात तो ये कि ये डिसेंट बुल बार नहीं है। फॉलोअप अगर हम देखें तो वो भी बैड है,
ये हो सकता है कि मार्केट इधर साइडवेज जाए, उसके बाद फिर मार्केट डाउन नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर ब्रेक करे, तो उस हिसाब से आपको फिर ट्रेड को प्लान करना है। इसलिए फॉलो बार्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे बार से अगर यहाँ पे नीचे कोई बार इमीडिएटली कोई बार अगर नीचे आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे वेट करना चाहिए या फिर देखिए अभी भी, क्योंकि अगर मैं ये प्राइजेशन देखता हूँ तो मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेड में नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे रिले रह सकते हो अनटिल मार्केट अनलेस मार्केट इसका लो ब्रेक करें, तब हम ये मान सकते हैं कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे साइडवेज है तो यहाँ पे काफ़ी चांसेस हैं, और इसके ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट अगर डीप पुल बैक भी देता है तब भी यहाँ पे कोई हायर लो बना और मार्केट फिर जारी करे, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जब भी पैटर्न की क्लैरिटी नहीं होती है तब प्रॉब्लम है, तब मैं इमीडिएटली ऐसे बार्स बनते तब भी मैं एग्जिट करने के लिए सोचूंगा। नेक्स्ट, तो ऐसा लग सकता है कि कुछ चीज़ें कॉन्ट्रडिक्शंस है, पर वैसा नहीं है। अगर आप क्लोजली प्राइजेशन देखते हो तो उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाती है। फिर 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार से और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और एक लेग आता है यहाँ पे वेज बना है, पर बहुत सारे बार साइडवेज हैं, कोई क्लैरिटी नहीं है। यहाँ से स्ट्रॉन्ग रैली किया था, अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डबल बॉटम बन सकता है। मैं चाहूँगा कि डबल बॉटम बनना है तो यहाँ पे बने, अगर नहीं भी बनता है एनीवे, अगर ये बुल चैनल में है जो कि हमारे केस में हुआ है, तो अब ये हो सकता है कि यहाँ पे हायर लो पे बेसिक मोमेंटम दिखे, मार्केट मूड डाउन एंड अप स्ट्रांगली, तो मैं ये हो सकता है कि अब जो भी है वो यहाँ पे लोअर लो बने, यहाँ पे ऊपर सेलर्स हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं कोई बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि एटलीस्ट क्लियर, अगर चैनल में भी है तब भी चैनल क्लियर हो मतलब पैटर्न की क्लियरिटी हो। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये चैनल का हाई हो सकता है, ये चैनल का लो हो सकता है, ये भी हो सकता है कि मार्केट ट्रेडिंग रेंज में हो तो मार्केट यहाँ पे ब्रेकआउट फेल हो, फिर मार्केट नीचे आए, डीप पुल बैक्स नहीं है, डबल टॉप है, क्या हम ये सेल कर सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये लो फिर से टेस्ट करें। देखिए मार्केट रैली करते हैं, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकेंड लेग है, यहाँ से अब ये सेल ऑफ अगर हम एक्सपेक्ट यहाँ से अगर हम सेल करने के लिए सोच रहे हैं तो ये हमारे लिए टारगेट है, इमीडिएट टारगेट हमारे लिए यही है। क्या यहाँ से मार्केट स्ट्रॉन्गली बुल ट्रेंड में जा सकता है, उसके अब चांसेस कम हैं, पर अगर आप सेल करते हो तो वो इसीलिए हमें हमेशा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे नहीं एग्जिट करते तो बाद में आप यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करते हैं। पर क्या मार्केट स्ट्रॉन्ग भी ट्रेंड में नहीं है, क्या मैं यहाँ पे सेल करने के लिए सोचूंगा, नहीं, क्योंकि टारगेट बहुत छोटा है, और ये इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट ये लो फिर से टेस्ट कर सकता है, ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे हायर लो बनाए, फिर मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली साइडवेज ही जाए और मार्केट ट्रेंड के हम अगेंस्ट ले रहे हैं, ये सब प्रॉब्लम्स है, इसलिए फिर बाद में हमारा यहाँ पे कोई बाइक बन नहीं रहा है, तो ये पूरे पैटर्न में हमारा कोई बाइक कोई सेल नहीं बन रहा है। तो ये सब रीजनेबल टेस्ट हैं। दैट्स ऑल आई नो, बाय।